स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, ये 3 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आजकल सभी महिलाओं में हो रही है। इसका रीज़न क्या है, क्या आप जानते हैं? हरिओम दोस्तों, आज बात करेंगे हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम पर, जो कि है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। ये क्यों होता है ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि जब भी किसी लेडीज़ को कोई टेंशन होती है, किसी प्रकार का माइंड में कोई स्ट्रेस होता है, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है। लेकिन ये आजकल ज़्यादा क्यों हो रही है, क्या ये आप जानते हो कि क्यों हो रही है? अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ या किसी का भी, जो भी मुझसे मिल रहे हैं, जो भी मुझसे बात कर रहे हैं, सभी का एक ही क्वेश्चन है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है या किसी प्रकार की एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। आजकल औरतें और आदमी दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। औरतें भी जॉब कर रही है, आदमी भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो औरतें होती है वो जॉब के साथ साथ आपका अदर काम भी होता है, जैसे कि घर का काम या फिर बच्चे संभालना या कुछ भी। आदमी आते हैं, जॉब से आते हैं तो अपना वो थके रहते हैं कि हम थक गए हैं। लेकिन औरत के लिए वर्क जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर कोई जॉब करती है, कुछ भी करती है, वो उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क होता है। जो उनकी जॉब होती है वो एक्स्ट्रा वर्क होता है, और जो घर का काम होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी जाती है कि वो एक औरत ही करेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो भी घर का काम है वो सिर्फ औरतें ही करेगी। आप अपनी पत्नी को लेकर आए हो, उससे शादी की है, क्या आप उसको उस टाइम आपने उससे वायदा नहीं किए थे कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या फिर क्या आपने प्रॉमिस नहीं किया था कि आप हर प्रॉब्लम में उसके साथ खड़े रहेंगे या उसका साथ देंगे, इक्वली आप उसके साथ काम करेंगे? कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि औरतों को रहती है, जैसे कि मंथली प्रॉब्लम होती है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो मंथली मूड भी चेंज रहता है। आप प्रेगनेंसी के टाइम देख लो, मूड बहुत चेंज रहता है। आप प्रेगनेंसी के बाद देख लो, जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक वाइफ को, उस टाइम पे आदमी जो होते हैं वो बहुत कम समझ पाते हैं इस चीज़ को कि एक औरत किस स्टेज से गुजर रही है, किस ट्रॉमा से गुजर रही है। में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस फेज से ज़रूर गुजर रहे होंगे या गुजरे होंगे पहले। दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो, सबसे पहले तो जो आपके माइंड में चल रहा है उसको शेयर कीजिए। किसी के साथ भी शेयर कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कीजिए, अपने माँ बाप से शेयर करिए, किसी से भी शेयर करिए। लेकिन अगर आप मन की बात अंदर ही रख देते हो ना, उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बाकी और रहता है, जैसे ट्रॉमा, कोई पास्ट हिस्ट्री रहती है ना, कि कोई पास्ट में कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई, या फिर कोई ऐसा रिलेशन था पहले की जिस वजह से आप उससे उभर ही नहीं पाए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी वो एक दिन में होगा। वो आपको सालों साल से पीछे से चला आ रहा है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो फिर वो भर के बाहर ही निकलता है, और वो भर के जब बाहर निकलेगा वो डिप्रेशन का रूप लेकर ही निकलेगा। आप समझ से मेरी यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि प्लीज़, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई सिर दर्द हो रही है आपको बहुत टाइम से, या फिर आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको बिना बात का रोना आ रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो उस बारे में बात करें। डॉक्टर से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, अपने फैमिली मेंबर से बात करें। बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा ही हो रहा है कि सब लोग, मैक्सिमम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि आप लोग जो अपने मन की बात होती है वो अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम महिलाओं को सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो। एडजस्ट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, कि एडजस्ट करो। एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन एडजस्ट से पहले क्या आप लोग एडजस्ट कर रहे हो उस एक लेडी के साथ? क्या आप लोग एडजस्ट कर पा रहे हो कि वो क्या फील कर रही है और किस वजह से कर रही है? वो पहले से तो बीमार होके नहीं आई है, आप ही के घर में बीमार हुई है। मैं सिर्फ ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी को, जस्ट ये बता रही हूँ कि हाल फिलहाल मैं जितने 10-15 दिन से मैं जितने लोगों से मिली हूँ, वो सिर्फ एक ही बात पे बात कर रहे हैं कि हमें घुटन हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हो क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी बात शेयर ही नहीं कर पाते हैं। जो अगला पार्टनर होता है, जो आपका पार्टनर होता है या फैमिली मेंबर है, उनको आप बता ही नहीं पाते, उनसे आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप शेयर भी कर रहे हो तो उसको या तो बोल दिया जाता है कि ये तो मेंटल हो गई है, या फिर बोल दिया जाता है कि इसका तो रोज़ का काम है, या तो फिर ये बोल दिया जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने मन की बात बाहर निकालें। जितना आप अपने मन के अंदर रखोगे, उतना आप बीमार रहोगे। बीमार पड़ोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपको क्या हो रहा है। और मेरी आपसे गुज़ारिश है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हमें इस तरह का हो रहा है, हमें योगा करना है। योगा इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन, आप निकल जाओगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए। फिर आपका वही ट्रॉमा अगर घर पे फिर से
हो रहा है, फिर से वही सिचुएशन आ रही है, तो आपको फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर मन की बात बाहर निकालें और सभी पार्टनर से, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने पार्टनर की बात समझे। अगर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो वो क्यों जूझ रहा है उस तक पहुँचे। उसको मत होने दें, अब डिप्रेस्ड मत होने दें। ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। क्यों? क्योंकि बीमारी में भी पैसा लगेगा और इस चीज़ में कोई पैसा नहीं लगेगा कि अगर आप केयर दे दोगे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है, जो कि हर औरत में, हर मर्द में रहती है। बट सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर हर एक मर्द काम करेगा, तो उसको बोलेगा कि आदमी है भाई, काम करेगा। अगर एक औरत खड़ी हो जाए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, तो उसके लिए तो फिर समाज पता नहीं क्या-क्या बोल देता है कि अब तो इसका कोई ध्यान नहीं है, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है और परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। भई वो इतने सालों से आपके परिवार का, आपके बच्चों का ध्यान रख रही है, अगर वो खड़ी हो जाए जस्ट अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, तो फिर उसको आप कुछ भी बोल दोगे? ऐसा नहीं होता। कृपया करके इस बात को समझे कि अगर कोई औरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इतने सालों बाद खड़ी हुई है, तो कोई तो रीज़न होगा, कोई तो एक बात होगी जिस वजह से वो अपने लिए, अपने आप को चूज़ कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि उसको कोई चूज़ नहीं कर रहा है। कर ली, शादी करके आप ले आए, एक प्रॉपर्टी की तरह, जैसे सोना-चांदी होता है, बस एक कीमती गहना आप ले आए, उसको एक जगह सजा के रख दिया और फिर उसके बाद उसकी केयर नहीं है। कुछ सालों बाद उसपे धूल भी जम जाए, तो उसकी कोई केयर नहीं होती है। तो मेरी इसीलिए ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, ताकि आप लोग ये जागो कि जितना पैसा आपने हॉस्पिटल में लगाना है ना, इन चीज़ों से उभारने के लिए, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा जब वो बीमार हो जाएगी। तो क्यों ना आप घर में ही ऐसा माहौल रखें, ऐसा एक वो उसको बिहेवियर रखें उसके साथ कि वो इन चीज़ों को फेस ही ना करे। वो फेस क्यों कर रही है? आप ही की वजह से कर रही है। वो बचपन से नहीं आई है ये सब लेके। इस वजह से लाई है क्योंकि उसके बहुत सारे चेंजेज़ होते हैं। उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बचपन से लेकर उसको सिखाया जाता है एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करते-करते जब वो थक जाती है, तो फिर डिप्रेशन का रीज़न बन जाती है और फिर उसको मेंटल घोषित कर दिया जाता है कि ये तो पागल हो गई है। बनाने का एक ही मकसद है कि ये हर लेडी समझे, हर एक औरत समझे कि आपकी जो भी मन की बात है, अब मैं जानती हूँ कि आप लोग सबसे ज़्यादा फेस करते हो, सभी, इवन मैं, इवन कोई भी, जो भी लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ है, वो सारे फेस करते हैं। इवन जो जेंट्स होते हैं वो भी फेस करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली उन्हें भी घर का सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे एक औरत भी कमा रही है, एक आदमी भी कमा रहा है, दोनों ही कमा रहे हैं। तो क्यों, अगर दोनों कमा के घर में ला रहे हैं, तो क्या ये नहीं है कि दोनों ही आपस में बाँट बूट के काम, मतलब जो भी काम होता है वो काम करे। क्या आप काम नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ खड़े तो रह सकते हो। ज़्यादा नहीं आप कुछ कर सकते, तो आप उसके साथ बात तो शेयर कर सकते हो। अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उसको समझ तो सकते हो कि ये भी आपसे नहीं होता। अगर आपसे ये भी नहीं होता, तो फिर आपका मर्द होने का क्या फ़ायदा? एक औरत किसके पास बताएगी? फिर जस्ट अगर आप, फिर आपको जब कुछ उसको रास्ता नहीं मिलता, फिर वही होता है, वेलकम टू माय चैनल। यही होता है, क्योंकि उसके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो फिर आप ये लांछन मत लगाएँ कि अब तो वो फ़ोन में बिज़ी हो गई है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो आपसे टाइम माँग रही है, तो आपके पास टाइम नहीं होता, और जब वो खुद अपने लिए टाइम दे रही है, तो फिर उससे भी आपको प्रॉब्लम है। हर एक जेंट्स, हर एक औरत से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि प्लीज़, प्लीज़ आप अपने मन की बात समझाइए, समझे, एक दूसरे को समझे और इन चीज़ों से बाहर निकले। जितना आप बात करोगे ना खुल के, उतने आप हर प्रॉब्लम से दूर रहोगे। जितना आप अंदर अंदर घुटोगे ना, उतने आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो क्यों अपने आप को दिक्कत करनी है? किसी लेडीज़ के इसलिए मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी। मेरे बोलने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी बात है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो किसी से शेयर करिए, पार्टनर से शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, अपने माँ-बाप से शेयर करें, किसी से भी। और सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी है, जो भी है, एक दूसरे का सपोर्ट करें, ताकि ये बीमारियाँ ना हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड, मतलब WHO के अकॉर्डिंग हर 3 महिलाओं में 1 महिला डिप्रेशन से जूझ रही है। तो आप लगा सकते हो कि ये रेशो कितना हाई है। कितना हाई है कि हर 3 महिलाओं में 1 महिला डिप्रेशन से जूझ रही है, एंग्जायटी से जूझ रही है, और लास्ट में फिर एक ही ऑप्शन रहता है, सुसाइड। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या हम पहले थोड़े-थोड़े स्टेप नहीं उठा सकते कि हाँ, केयर करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की बात समझे, सुने और एक दूसरे को सपोर्ट करें। इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? एक औरत को और कुछ नहीं चाहिए कि आप उसके लिए सोने चांदी के गहने बना दो, या उसके लिए बंगला बना दो, या कुछ भी। जस्ट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही मायने रखती है। अगर आपने एक औरत की, या फिर औरत ने एक आदमी की रिस्पेक्ट कायम रखी ना, सबके सामने, एक दूसरे के सामने, बच्चों के सामने, तो उसके लिए इनफ होता है, इनफ बहुत होता है। इसलिए दोनों तरफ, मर्द भी और औरतें भी, ये समझे कि एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना पैसा आपने उस पे लगाना है ना, दवाइयों पे लगाना है,
तो कृपया करके उतना टाइम यहाँ पे लगाइए, एक दूसरे पार्टनर को समझिए, एक दूसरे को बताइए कि क्या प्रॉब्लम चली है, अगर कोई चली है तो क्यों चली है, उसका सॉल्यूशन ढूंढे। हरिओम दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहूँगी। अगर कोई और भी इस चीज़ से जूझ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी पूरी तरीके से कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। हरिओम, टेक केयर।